नमस्कार और स्वागत है हमारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के इस नए एपिसोड में। आज हम एक बेहद दिलचस्प और गहरे विषय पर चर्चा करेंगे, मन और व्यवहार की समझ। मनोविज्ञान में लंबे समय तक मन को एक रहस्यमयी और अपरिभाषित तत्व माना गया था, जिसे समझ पाना असंभव सा प्रतीत होता था। लेकिन वैज्ञानिकों ने समय के साथ इस पर गहरी शोध की और यह साबित किया कि मन और मस्तिष्क के बीच एक गहरा संबंध है। अब मन को एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में देखा जाता है, जो शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं के बीच संतुलन बनाए रखता है। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि मानसिक प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं, कैसे हमारे मस्तिष्क और शरीर के बीच तालमेल होता है और क्या कारण हैं जो हमारे व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। आइए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करें और समझें कि हम क्या सीख सकते हैं इस अद्भुत विषय से। आपको स्मरण होगा कि मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया था। कई दशकों तक मनोविज्ञान में मन को अछूत माना गया था, क्योंकि यह पूर्ण व्यवहार परक शब्दावली में न ही परिभाषित हो पाया था, न ही इसकी स्थिति ज्ञात हो पाई थी। यदि मन शब्द का मनोविज्ञान में पुनरागमन हुआ है, तो हमें उसके लिए स्पेरी जैसे तंत्रिका वैज्ञानिक एवं पेनरोज जैसे भौतिकविद का आभारी होना चाहिए, जिन्होंने उसे वह सम्मान दिया जो उसके लिए वांछित था तथा जो सम्मान अब है। मनोविज्ञान सहित विविध विधाओं में वैज्ञानिक है जो यह सोचते हैं कि मन का एक एकीकृत सिद्धांत संभव है, यद्यपि यह वर्तमान में नहीं है। मन क्या है? क्या यह मस्तिष्क के समान है? जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया, यह सत्य है कि मन मस्तिष्क के बिना नहीं रह सकता, फिर भी मन एक पृथक सत्ता है। अनेक प्रलेखित और रुचिकर उदाहरणों के आधार पर आप सभी इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। कुछ रोगियों में दृष्टि के लिए उत्तरदायी पश्चकपाल पाली को शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया गया था, तब भी उन्होंने चाक्षुष आंखों से होने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण, संकेतों की स्थिति एवं स्वरूप के विषय में सही उत्तर दिए। इसी प्रकार एक अनारी खिलाड़ी मोटरसाइकिल दुर्घटना में अपनी बांह गंवा बैठा, परंतु बांह का अनुभव वह बराबर करता रहा तथा उसकी गति का भी अनुभव करता रहा। जब उसे कॉफी दी गई तो उसकी छायाभासी बांह कॉफी के कप तक पहुंची, और जब किसी ने कप हटा दिया तो उसने विरोध किया। तंत्रिका वैज्ञानिकों द्वारा और भी बहुत से उदाहरण दिए गए हैं। एक व्यक्ति जिसे एक दुर्घटना में मस्तिष्क आघात हुआ था, जब वह अस्पताल से घर लौट आया तो उसने बताया कि उसके अभिभावक प्रतिरूपों द्वारा बदल दिए गए हैं, वे पाखंडी हैं। ऐसी प्रत्येक घटना में व्यक्ति मस्तिष्क के किसी भाग की क्षतिग्रस्तता का शिकार हुआ था, परंतु उसका मन बिल्कुल ठीक ठाक था। वैज्ञानिक पहले यह मानते थे कि मन एवं शरीर में कोई संबंध नहीं है और वे एक दूसरे के समानांतर हैं। भावपरक तंत्रिका विज्ञान में आधुनिक अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि मन एवं व्यवहार में संबंध है। यह दर्शाया गया है कि धनात्मक चाक्षुषीय तकनीकों तथा धनात्मक संवेगों की अनुभूतियों द्वारा शारीरिक प्रक्रियाओं में सार्थक परिवर्तन लाया जा सकता है। ऑर्निश ने अपने रोगियों पर किए गए अनेक अध्ययनों में यह दिखाया है। इन अध्ययनों में जिस व्यक्ति की धमनियों में रुकावट थी, उसे यह अनुभव कराया गया कि उसकी अवरुद्ध धमनियों में रक्त प्रवाह हो रहा है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद इन रोगियों को सार्थक रूप से आराम हुआ, क्योंकि धमनियों की अवरुद्धता कम हो गई थी। मानसिक प्रतिमा उदय अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा मन में प्रतिमा उत्पन्न करने से भयग्रस्तता, वस्तुओं एवं परिस्थितियों से अतार्किक भय के कई रूपों का निदान किया गया है। एक नई विद्या शाखा, जिसे मनस्तत्रिकीय रोग प्रतिरोधक विज्ञान कहा जाता है, विकसित हो रही है, जो रोग प्रतिरोधक तंत्र को सशक्त करने में मन की भूमिका पर बल देती है। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ नया सीखेंगे। यह एपिसोड प्रस्तुत किया है जॉब क्रिएटर अभिषेक वेरम और उनकी प्रतिभाशाली टीम ने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें अलविदा कहने की अनुमति दें। मन की शक्ति अनंत है, जो इसे समझ लेता है वह अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। हेलो एंड